नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं एज अ सोल्यूशन इस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे अप्लाई करें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे। बेसिकली आज का टॉपिक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे ही है। लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप होते हैं तो उनको कैसे डील करें। मान लीजिए आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप उसमें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, उसमें टाइम हो गया है और आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखा है, तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के वेट नहीं करते। मैं हमेशा बताता हूँ, नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के वेट नहीं करते। अगर आपका पार्टनर पास में है तो भी वही बात है, और दूर पे है तो भी वही बात है। ठीक है, दोनों में सेम चीज़ फॉलो होती है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर पास है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको चीट नहीं करेगा, और अगर आपसे पार्टनर आपका दूर है तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको चीट कर जाएगा। ठीक है, तो लगभग सारी चीज़ें बराबर होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ों को छोड़ के। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी मिलने की फ्रीक्वेंसी ज़रा कम होती है, लेकिन आप अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलेंगे, पर्सनल स्पेस बना के चलेंगे, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी उतना ही हेल्दी चलेगा जितना सामने का रिलेशनशिप चलेगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल अगर आप अप्लाई करने के बाद खुद को बेटर बनाते हैं, तो कई लोगों का ये भी सवाल रहता है, भैया बेटर बनाने के बाद हम उसे देखेंगे कैसे। ठीक है, वो हमको देखेगा कैसे। ठीक है, क्योंकि हम तो हर जगह से ब्लॉक हैं। तो ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको वे और तरीका मिल जाएगा। ठीक है, उसके सामने आने का। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब आप बेटर हो जाओगे तो आपको मेरी अगली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको वापस से रीअट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा, आपको खुद समझ में आने लगेगा इसको रीअट्रैक्ट कैसे करना है। और साथ में आपको ये भी लगेगा, अरे इस इंसान के पीछे मैं भाग रहा था, ये इंसान तो मुझसे नीचे है, अभी क्या है, आपने उस इंसान को बहुत ऊंचा बना रखा है। आपको लगता है कि भैया आप दुनिया में सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन उस इंसान को पा नहीं सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वो उस इंसान की असली वैल्यू आपको दिखेगी। ठीक, आप उसके पीछे भागना छोड़ दोगे। अभी आपको क्या है, कमी महसूस होती है, अभी आपको दिक्कत होती है, अभी आपको परेशानी होती है, अभी आपको लगता है कि भाई रिलेशनशिप के बिना काम चलना नहीं है। ऊपर से आपको लगता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इसमें कोई चीज़ कैसे हो सकती है, अगला इंसान क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा, हमें कुछ भी नहीं पता। तो मेरे दोस्त, अगर वो आपके घर के पास भी वो इंसान रहता है तो भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब ब्रेकअप हो जाता है तो किसी को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, एक्स को कोई मतलब नहीं होता, उसका जो मन में आता है वो करता है और आप सामने रह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके घर के पास, ठीक है, पास का रिलेशनशिप है मान लेते हैं। ठीक है, वो इंसान आपको चीट करके किसी और को डेट कर रहा है, तो आप इसमें क्या कर लोगे, आप बहुत ज़्यादा उसके सामने जाओगे। ठीक है, वो इंसान हंसेगा, इतने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इतने में आपका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ठीक, आपको सोचो इस बात से तकलीफ हो जाती है कि वो इंसान आपसे ब्रेकअप कर लेने के बाद खुश है। ठीक, तो आपको लगता है कि आप उससे बहस कर ले जाओगे। ठीक है, कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वादे क्यों तोड़े, तुमने सब कुछ खत्म क्यों कर दिया। तो मेरे दोस्त, वो एक्स पार्टनर आपका सुनने वाला नहीं, चाहे वो पास में हो चाहे वो दूर में हो। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस इंसान को, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, आप मुंह से बोल रहे हो, आपकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो आपकी वैल्यू ख़त्म है। ठीक, आपको खोने का डर है ही नहीं किसी को, मतलब किसी के पास आपको खोने का डर है ही नहीं, तो आपकी बात कोई क्यों मानेगा भाई, आप उस इंसान की बात क्यों मानते हो। ठीक, क्योंकि आपको खोने का डर रहता है। आप उस इंसान की जायज़ बात क्यों मानते हो, क्योंकि खोने का डर रहता है। आपके पास पॉइंट है कि आप बात मानो, आपके पास प्रेशर है, लेकिन अगले इंसान के पास कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान दूर हो कि पास हो, नो कॉन्टैक्ट रूल दोनों ही केस में फॉलो होता है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल में खुद को बेटर करना होता है। ठीक है, बैठ के वेट नहीं करना होता, या फिर उसको इंसान को मैसेज नहीं करना होता, या फिर उसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टॉक नहीं करना होता वो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपने एक्स को ट्रैक करोगे तो मेरे दोस्त उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप सब डाउन फील करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत सबसे पहले आपके अंदर। उस इंसान ने तो गलती की ही है, लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती की है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के। ठीक है, जो चीज़ हो गई, ठीक है, उस पर अफसोस नहीं किया जाता है, उस पर अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो क्योंकि आप पास्ट 1% नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन अपने एक्शन से अपना फ्यूचर जरूर चेंज कर सकते हो। हमें फ्यूचर पे ध्यान देना है, जो हो गया उसको मेरे दोस्त भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सामने होते तो तुम उसे रोक लेते, मेरे दोस्त तुम तब भी कुछ नहीं कर पाते। एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन होती जैसी पास रिलेशनशिप में होती है, वही सेम लॉन्ग डिस्टेंस में भी अप्लाई होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आपका ब्रेकअप हुआ है तो नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कीजिए। सबसे पहले खुद को बेटर कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपना बिहेवियर सही कीजिए। एक बारी को अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी है, मान लीजिए उस इंसान का कॉल आया, तो आप क्या बात करोगे। थोड़ा दिमाग लगा के अपने सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के सोचो मेरे दोस्त कि आप क्या बात करोगे। आप सिर्फ उससे सवाल जवाब करोगे कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने मुझे चीट किया, तो हमारे वादों का क्या हुआ, तुम इससे पहले ज़्यादा प्यार करते थे अब कम प्यार करते थे, ठीक है, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। दुनिया सब भर की आप बातों करोगे, ये बिल्कुल नहीं करनी होती हैं। ठीक है, जब आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो आपको ये बातें बिल्कुल भी नहीं करनी होती हैं।
क्योंकि इन बातों से वो इंसान इरिटेट ही होता है, क्योंकि ये बात एक दिन की तो है नहीं, आप हमेशा यही बातें करते हो, तो ये चीज़ें उस इंसान को नहीं सुननी होती हैं। ठीक, आप बढ़िया बातें करो, ठीक है, कुछ भी इधर उधर की बातें करो, एंटरटेनिंग बातें करो, कुछ ना मिले तो आप गॉसिप करो, ठीक है, लेकिन आप ये इमोशनल बातें मत करो, ये सिर्फ आपको दूर ही लेके जाएगा। क्योंकि हर चीज़ का एक मौका होता है, माहौल होता है, ठीक है, उस समय वो चीज़ करनी होती है। ठीक है, इमोशनल आप हैं, रिलेशनशिप में है, तो आप इमोशनल बातें कीजिए, ठीक है, वो भी कम कम कीजिए। ठीक है, हर समय आप इमोशनल बातें करेंगे तो उस इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वो इंसान आपके अंदर देख के आया था वो तो आपने खत्म कर दिया। भाई लेट्स से कि आप मान लो कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो, वो इंसान ये देख के आपके साथ रिलेशनशिप में आता है कि आप बहुत इंटरटेनिंग हो, ठीक है, आपसे बात करने में इंसान को बड़ा मज़ा आता है। अब क्या हुआ, रिलेशनशिप में आने के बाद आप इमोशनल बातें करने लगे हो, ठीक है, हमेशा उसे सवाल जवाब करते हो, आप एंटरटेनिंग रह ही नहीं गए हो, आपका मूड ही हमेशा ऑफ रहता है, ठीक है, आप हमेशा डाउन होकर बात करते हो, तो वो इंसान धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म कर देगा। क्योंकि वो इंसान जो सोच के आपको रिलेशनशिप में लाया था वो आप रह ही नहीं गए हो, तो आप चेंज हो गए हो। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो कि करना क्या है। ठीक है, सिर्फ अपने अंदर बेटरमेंट करना है, सिर्फ तुम कॉन्फिडेंट बनना है। तुमको कॉन्फिडेंस कम है, इसी वजह से सारी तकलीफ हो रही है। ठीक है, तुम्हें याद आ रही है, तुम्हारा कोई काम में मन नहीं लग रहा है, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी दर्शाता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, जहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम जो चाहोगे वो होगा। ठीक है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कोई भी स्टेप लेने से पहले। अब एक बार सोच लो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें ये सोचना पड़ रहा है कि मैं उसको टेक्स्ट करूं कि नहीं करूं, कि कहीं वो ये ना सोचे, कहीं वो ना सोचे, मेरे दोस्तों कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, तो तुमने अपने दिमाग में सेलिब्रिटी बना रखा है उस इंसान को, तभी तुम उसको सोचते हो इतना ज़्यादा अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करते हो, इसीलिए तुम परेशान रहते हो। अब वो इंसान तुम्हें सोचता नहीं, इसलिए वो परेशान नहीं रहता है। अगला सवाल तुम ये कहोगे कि भाई अब उसको अपने बारे में सोचने मजबूर कैसे करें, तुम्हें तो इस तरीके से वो इंसान रिएट्रैक्ट नहीं होगा, इस तरीके से वो इंसान सोचेगा नहीं है आपको, जब तक आपके अंदर कोई ना कोई फैक्टर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, आप इमोशनल रह रहे हो, ठीक है, इससे सबसे बड़ा तो नुकसान यही है, इमोशनल रह रहे हो, ठीक है, सबसे बड़ा लॉस यही है। ठीक है, उस इंसान का माहौल नहीं है इमोशनल बातें करने का। अब आप इमोशनल रह रहे हो, आप अपने प्यार की बातें कर रहे हो, तो उस इंसान को बिल्कुल नहीं पसंद है, तो बिल्कुल बात करना आपसे पसंद नहीं करेगा। मुझे पता है अभी आपको रिलेशनशिप चाहिए बहुत भयंकर तरीके से, लेकिन इतना समझ लो जितना आपको चाहिए भयंकर तरीके से उतना उस इंसान को नहीं चाहिए, और आपका रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से बने रहे तो कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पसंद आ जाएगा, लेकिन आप नहीं पसंद आओगे। अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, बस इस वजह से वो इंसान तुमको चीट करके चला गया। ऐसा नहीं है कि अगले इंसान की वजह से तुमको चीट किया है। अगर अगले इंसान भी उससे भी उसका ब्रेकअप होता तो वो लुढ़क के तुम्हारे पास नहीं आएगा एक्स पार्टनर, वो किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर वो नहीं है। उस इंसान ने जिसको प्यार किया था वो अब तुम नहीं रह चुके हो। ठीक है, तुम बदल चुके हो, तुम्हें वापस पहले जैसा बनना है। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत ढेर सारे सवाल जवाब आ रहे होंगे, मेरा एक्स पार्टनर ढीठ है, मेरा एक्स पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये तुम्हारे बनाए हुए पर्सपेक्टिव है। क्योंकि तुमने उससे 20 बार तुमने उस रिलेशनशिप में वापस आने के लिए रिक्वेस्ट किया और उसने 20 बार मना किया, जिससे तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। ठीक है, और मिस हर कोई करता है, लेकिन अब तुम्हारी इतनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उस इंसान की वैल्यू है तभी तो तुम मिस कर रहे हो। वो इंसान अगर तुम्हारे चरणों में डेली पड़ा रहेगा, तुम क्या ही इज्जत कर पाओगे। तुम उसके एक हाय हेलो को तरसते हो, इस वजह से तुम उसको मिस करते हो। ठीक है, अगर उसके 500 में से तुम्हारे इनबॉक्स में डेली पड़े रहते तो तुम नहीं उसको मैटर करते। ठीक है, तो तुम इतना उसको नहीं याद करते, तुम उसको इतना मिस नहीं करते। तो समझ लो उस इंसान की वैल्यू, उस इंसान की एक मैसेज की वैल्यू है। मेरी वीडियो चल रही है, अभी उसका एक हाय का मैसेज आ जाए या फिर एक मिस यू का मैसेज आ जाए, तुम छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि उसकी वैल्यू है उसके मैसेजेस की, और तुम्हारे मैसेज की कोई वैल्यू नहीं। तुम 500 मैसेज हमेशा गिराए रहते हो उसके इनबॉक्स में, तो तुम्हारी क्या ही वैल्यू होगी बताओ। तुम्हारे तो मैसेज हमेशा अवेलेबल ही रहते हैं, उसको तो यही पता है ना कि तुमको 5 साल बाद भी वो इंसान अगर बोलेगा कि हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, तो आप दौड़े दौड़े आओगे। तो यही उस इंसान के भ्रम तोड़ने हैं। तो सबसे पहले तो अपना बिहेवियर चेंज करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ। कॉन्फिडेंट कैसे बनाओगे? अपने पसंद के काम करिए मेरे दोस्त, दिन भर में एक ऐसा काम जरूर करिए मेरे दोस्त जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको याद आना बंद होगी, तो फिर आप पावरफुल होगे। तब जितनी याद आना बंद होगी तब आपको क्लियर दिखेगा कि आखिर करना क्या है। तब आपको बढ़िया फील होगा, तो आप बढ़िया डिसीजन ले पाओगे। और समझ लो अगर आपका बिहेवियर सही हो गया, आप पहले से बन गए, तो वो इंसान के जितनी तेज़ी से फीलिंग गई थी उतनी तेज़ी से फीलिंग वापस भी आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, इन सब चीज़ों का बहुत ही खासा ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ अपने ऊपर काम करें। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा। नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी, लेकिन बैठ के वेट नहीं करना है, बैठ के मैसेज नहीं करना है। ठीक है, जितना हो सके अपने ऊपर काम करना है, जब तक कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए। ठीक है, जब तक आपको फर्क पड़ना ना बंद हो जाए, तब तक नो कॉन्टैक्ट रूल में ही रहिए, चाहे वो कितने टाइम का हो। ठीक है, अगर एक्स के पीछे पड़ जाएंगे तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल 1 साल 2 साल 3 साल तक चलता रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, गलती से भी मान लीजिए आप 2 महीने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, किसी तरह उसको रियलाइज हो गया, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया और आप ऐसे ही इमोशनल बने रहे, ऐसे ही लो कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप रहे, तो वो इंसान वापस आपको 2-4 दिन में छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उस इंसान ने वो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उसको मिल ही नहीं रही है। ठीक है,
ठीक है, आपका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, आप पहले से नहीं हो, तो आप इंसान चेंज हो गए हो। ठीक है, तो मैं दोस्त सिर्फ आपको पहले ऐसा बनना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।